इनको डर पड़ा है कि अब 8 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। अरे आज तक तुम इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे थे? आज तक आपकी कसाईयों की दुकान अलग अलग चल रही थी। मेरे गरीब को जो सेंटर से लाख रुपया आता था वो मेरे गरीब के पास 5,000 भी नहीं पहुंचता था। एनसी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, कुछ लोग कहते हैं जब 370 हटा दिया तो आपने लड्डू बांट दे। अरे हमने तो लड्डू बांट नहीं थे, हमने तो खीर बांटनी थी। अब जिसको तकलीफ होती है तो होने दो, हमें कोई परवाह नहीं। उमर साहब, फारूक साहब, हमें सब पता है यहाँ कितने कब्रिस्तान आपने भर रखे हैं, कितने जेल आपने भर रखे हैं। आज आप दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हो। ये बीजो हुआ बीज आपका बीज है। मिल्टन कहां से बना? इन लोगों ने बनवाए, इन लोगों ने हमारे बच्चों को गलत रास्ते में डाला। इसके जिम्मेदार पीडीपी है, एनसी है और कांग्रेस है। अभी मैं कहता हूं सियासत इबादत है, वो करके दिखाओ। वहां जात पात में मत बटो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये भारत हम सबका है। अब हमने भगाना है एनसी को, अब हमने भगाना है कांग्रेस को, अब हमने भगाना है पीडीपी को, जिसने मेरे गरीब को धोखे में रखा। सब झंडा उठा के कलम पेन, अरे इससे तो फैसले लिखे जाते हैं, इससे तकदीरें लिखी जाती है। तुमने तो जेल भर रखे, तुमने तो मेरे गरीब को गलत रास्ता दिखा दिया। अपने बच्चे लंदन में पढ़े, मेरा गरीब का बच्चा पाकिस्तान में जाके गलत रास्ता जाए। नहीं, हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मेरे गरीब का बच्चा डॉक्टर कैसे बने? इन्हें हमदर्दी है, इन्हें पूरे जम्मू कश्मीर का बेड़ा उठाया है ताकि मेरा गरीब का बच्चा भी एसपी बने, डीसी बने, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छी शिक्षा मिले हमारे हिंदुस्तान के नागरिक को। अरे भाइयों सोचो, इससे क्यों टेंशन? किसी जगह किसी भाई को मारे तो इन्हें देखना पड़ता है, किसी को मेरे गरीब भाई को मारेगा कोई तो इनको पूरी हिंदुस्तान की टेंशन है। मैं तहे दिल से इनको मुबारकबादी देना चाहता हूं जो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें भी अपने जमीरों को जगाना पड़ेगा। अगर तुम बनिहाल में विकास चाहते हो, अगर तुम अमन चाहते हो, अगर तुम रास्ता चाहते हो, अगर तुम बदलाव चाहते हो, हमें एक होना पड़ेगा। और मैं कोल साहब को और अपने डिस्ट्रिक्ट के जो कायद हमारे हैं, इनके जहन में एक बात डालना चाहता हूं। सर, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में हैं, जो मजदूर के साथ सौदेला सलूक किया जाता है, उनका पीएफ आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ की जितनी भी एजेंसियां हैं, अगर वो हिंदुस्तान की तनख्वाहें लेते हैं, हमारा लेबर कमिश्नर रामबन जो बैठता है, उसकी कानून में ये बात जानी चाहिए। जो हिंदुस्तान के आईन ने मेरे लेबर को ला दिया है वो मिलना चाहिए, नहीं तो हमें फिर छीनना भी आएगा। जो ऑफिसर अपने फर्ज को अंजाम न दे तो उसे फिर उस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं अपने कायद कोल साहब को कि जो हमारे यहाँ रामबन में डीसी साहिबान हैं, वो डीसी साहिब जब नए नए आए, मेरे बनिहाल के हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया जो पिछले सरकारों ने नहीं किया, वो मेरे डीसी साहब ने किया। मैं उसको तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे हॉस्पिटल की बहुत फिक्र समझी और जरूरत भी थी हमारे लोगों की। कोल साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी माँ, मेरी बहन जब 8 महीने उसके पेट में बच्चा होता है, 8 महीने तक उसको यहाँ पूरी ट्रीटमेंट दी जाती है। जब 9वां महीना आता है उसको यहाँ रेफर किया जाता है या फिर और किसी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। कुछ डॉक्टर साहिबान यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनकी कमीशनें चलती है, चाहे दवाई हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे कुछ भी है। मैं इस मंच से उन डॉक्टर साहिबानों को यह कहना चाहता हूं, डॉक्टर एक फरिश्ता भी है, डॉक्टर एक कसाई भी है। अगर वो अपने जॉब को गलत इस्तेमाल करे तो वो कसाई माना जाएगा। मैं हर ऑफिसर को सलूट करता हूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में जितने भी ऑफिसर हैं,
सभी लोगों को ये नहीं कहूंगा कि सब गलत हैं, कुछ ऑफिसर अपने फर्ज को बहुत अच्छी तरह अंजाम देते हैं। हमारे एसएसपी मैम जो यहाँ आई है वो भी बहुत काबिल तारीफ है, जो पूरे बनहाल को देख रेख करते हैं, और खासकर जो डीसी साहिबान हमारे हैं उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने खासकर बनहाल हॉस्पिटल में बहुत बदलाव लाया। और हमारे यहाँ कुछ हाल ही में ही हमारे एसएचओ साहिबान आए थे लोकल, हमने सोचा चलो हमारे बनहाल थाने में बहुत पर्चे कम लगेंगे ताकि गरीब के बच्चे को पर्चा ना लगे। उस एसएचओ साहब को 4 दिन के बाद ही ट्रांसफर किया गया। ये तो बेइंसाफी है सर। मेरा डॉक्टर यहाँ लोकल आए, हमारी एक बहन यहाँ आई थी, वो राबिया, डॉक्टर राबिया थी, बीएमओ बनिहाल। हमें कोई भरोसा था कि उसको रात को भी हम उठा के ला सकते हैं, अगर कोई हमारी माँ बहन की कोई परेशानी हो सकती है तो हम उसको घर से भी उठा के ला सकते थे। सर उसको भी सियासत का शिकार बनाया गया, उसको यहाँ से हटा के और कहीं फेंक दिया। उसका क्या कसूर है? अगर किसी ने डिलीवरी की, बच्चे की डेथ होगी, वो उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए जिसने वो गलत काम किया। उसका शिकार मेरी बहन जो यहाँ डॉक्टर राबिया थी, उसको यहाँ से हटाया गया। सर मैं चाहता हूँ सर उस डॉक्टर राबिया को वापस लाना है सर। उसके बाद जो हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं सर, हेल्थ में मैं आपसे भीख ही मांगूंगा। मेरी कुछ स्टाफ की कमी है बनिहाल हॉस्पिटल में। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है रावल बनिहाल सेक्शन में, तो यहाँ से जब तक उसको हम श्रीनगर पहुंचाते हैं या जम्मू पहुंचाते हैं, उनकी जाना जाया होती है। तो मैं अपने पार्टी के कायदों से भीख ही मांगूंगा, मुझे भीख में कुछ स्टाफ दीजिए सर। हेल्थ की बहुत ही यहाँ कमजोरी है। तो इसके साथ मैं अब अपने भाइयों से एक ही इल्तिजा करूंगा, अगर हमको बनहाल में बदलाव लाना है, हमको एक होके इलाके की तामीरी और तरक्की का काम करना पड़ेगा। इनको डर पड़ा है कि अब 8 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। अरे आज तक तुम इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे थे? आज तक आपकी कसाईयों की दुकान अलग अलग चल रही थी। मेरे गरीब को जो सेंटर से लाख रुपया आता था, वो मेरे गरीब के पास 5000 भी नहीं पहुंचता था। उमर साहब, फारूक साहब, हमें सब पता है यहाँ कितने कब्रिस्तान आपने भर रखे हैं, कितने जेल आपने भर रखे हैं। आज आप दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हो। ये बीजो हुआ बीज आपका बीज है। मिल्टन कहां से बना? इन लोगों ने बनवाए, इन लोगों ने हमारे बच्चों को गलत रास्ते में डाला। इसके जिम्मेदार पीडीपी है, एनसी है और कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान में देख रेख हो रही है, वो लोगों के पास डायरेक्ट आ रहा है। मेरे गरीब को जहां एक मकान मिलता था पंचायत में, वहां 300 मकान दिए नरेंद्र भाई मोदी ने। फिर भी लोग बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने एक का विकास नहीं किया, उसने पूरे हिंदुस्तान का विकास किया। सही है गलत है? तो मुझे ये बताओ, कौन सी सरकार ऐसी थी जिसने मेरे गरीब का ख्याल रखा? 5 लाख का एक गोल्डन कार्ड दिया। बताओ लोगों, सोचो समझो। और इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच से, एनसी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी। कुछ लोग कहते हैं जब 370 हटा दिया तो आपने लड्डू बांट रहे। अरे हमने तो लड्डू बांट रही ही थे, हमने तो खीर बांट रही थी। अब जिसको तकलीफ होती है तो होने दो, हमें कोई परवाह नहीं। सलीम 24 घंटे कफन लगा के खड़ा है। जिस दिन मौत आनी है वो तो आएगी, चाहे आप किसी कमरे में बैठो, चाहे आप कहीं पर भी बैठो, हमें परवाह नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बैठा है यहाँ पे। इसके साथ ही मैं एक शेर कहूंगा, वो माए खुश नसीब होती है, वो माए खुश नसीब होती है जो मर्द को जन्म दिया करती हैं। वो सरहद महफूज रहती है जिसकी हिफाजत मर्द किया करते हैं। रास्ता ना हिंदू के लिए बनाया जाता है ना मुसलमान के लिए, वो मुसाफिर के लिए बनाया जाता है। स्कूल ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, वो एक ताल में अलिफ के लिए बनाया जाता है। तो इसके साथ ही मैं
आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्के सिपाही हैं, 200 ईमानदार और 2000 बेईमान एक साइड, 200 ईमानदार। अगर तुम बदलाव चाहते हो, तुम विकास चाहते हो, तुम चाहते हो हमारे बच्चों का भविष्य सही बने, तो आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ेगा और विकास लाना पड़ेगा। हम सबको मिलके विकास लाना पड़ेगा। हमने इन चोरों को बताना है कि तुमने खटमल की तरह मेरे गरीब का हक खाया है, मेरे गरीब का खून चूसा है। तो इसके लिए हमको जागना पड़ेगा, हमको अपने गरीब के लिए काम करना पड़ेगा, हमको अपने मजलूम के लिए काम करना पड़ेगा। सियासत इबादत, सियासत कसाई की दुकान, ये हम सब के लिए एक रास्ता है। तुम जन्नत में जाना चाहते हो, वो भी तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने रास्ता है। तुम जहन्नम में जाना चाहते हो, वो भी तुम्हारे लिए रास्ता है। तभी मैं कहता हूँ सियासत इबादत है, वो करके दिखाओ। वहां जात पात में भट बटो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये भारत हम सबका है। जितनी कुर्बानी मेरे मुसलमान ने इस देश के लिए दी है, वो कम नहीं है। उसमें सब थे। अंग्रेजों से हमने छुटकारा पाया था, वहां हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, पहाड़ी भी था। तब जाके उन गोरों को हमने यहां से भगाया था। अब हमने भगाना है एनसी को, अब हमने भगाना है कांग्रेस को, अब हमने भगाना है पीडीपी को, जिसने मेरे गरीब को धोखे में रखा। सब झंडा उठा के कलम पेन, अरे इससे तो फैसले लिखे जाते हैं, इससे तकदीरें लिखी जाती है। तुमने तो जेल भर रखे, तुमने तो मेरे गरीब को बर्बाद गलत रास्ता दिखा दिया। अपने बच्चे लंदन में पढ़े, मेरा गरीब का बच्चा पाकिस्तान में जाके गलत रास्ता जाए। नहीं, हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो हमें हल्फन आज तुमको ये अहद करना है, अहद करना है। हमने भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिता के भेजना है। तुम्हारे जितने भी काम होंगे हम हल्फन वो काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।